अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। अपना अद्वैत बोध प्रक्रिया का विषय चल रहा था। प्रश्न किया था जिज्ञासु ने कि आप अध्यास को समझाया है तो आपने बता दिया कि ये जो जगत है ब्रह्म रूप है, इसको जगत देखना अध्यास है और ये मिथ्या है। तो उदाहरण आपने दिया कि जैसे रस्सी में सांप है, वो दिखता तो है पर होता नहीं है। तो महाराज अब आप ये बताइए कि आप एक ही उदाहरण दे रहे हैं कि रस्सी में सांप मिथ्यापन के लिए बता रहे हैं, पर क्या इसके अलावा कोई और भी उदाहरण है इस सृष्टि को मिथ्या दिखाने के लिए? तो गुरुदेव ने उत्तर दिया, समाधान किया कि देखो रस्सी में सांप इस जगत का उदाहरण दिया जाता है मिथ्यापन को सिद्ध करने के लिए। तो दूसरा उदाहरण उन्होंने बताया कि सीपी में चांदी भी इसके लिए बताया जाता है। रस्सी में सांप मंद अंधकार में दिखता है, प्रकाश में भी, पूर्ण प्रकाश में भी नहीं दिखता और पूर्ण अंधकार में भी नहीं दिखता। मंद अंधकार में दिखता है, अविद्या के कारण, अविद्या ग्रंथि के कारण दिखता है। तो कहा कि ये जो सांप दिखता है, इसको उदाहरण दिया कि जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है उस समय इसको सारे जगत के अंदर रस्सी में सांप दिखता है प्रत्यक्ष, लेकिन एक जवानी का भी उदाहरण दिया कि जो जवानी है उसके अंदर ये जगत सीपी रूप है। इस जगत का कोई भी प्रभाव या कोई भी इतना अस्तित्व सुख रूप नहीं है पूर्ण रूप से, लेकिन ये सीपी सार के रहित, उसकी कोई कीमत नहीं है, लेकिन उसमें चांदी की प्रतीति देखने वाले को होती है। फिर रेगिस्तान के अंदर जाओ या सागर के किनारे जाते हैं तो वहाँ सीपियाँ होती हैं, तो धूप में जब सीपी चमकती है तो चांदी की तरह चमकती है, लेकिन निकट जाओ तो वो चांदी ना दिखाई दे करके सीपी ही दिखती है। इसी तरह गुरुदेव ने बताया कि देखो दूसरा उदाहरण है कि जब जीव या मनुष्य जवान होता है तो उसको सारा जगत ही मूल्यवान दिखता है। इसका सार नहीं है परिणाम में, पर उसको पहले आकर्षित करता है जगत। जैसे सीपी चांदी के रूप में आकर्षित करती है, ऐसे ही जगत मूल्यवान और कीमती इसको आकर्षित करता है। तो जवानी में तो सीपी की चांदी दिखती है, ये भागता है। तो कोई भी अगर हम कार्य करते हैं पहले तो खुशी खुशी करते हैं कोई भी कार्य, लेकिन जब उसका परिणाम दुख जुड़ा होता है तो हमें बाद में नीरसता आने लगती है। घर परिवार ऐश्वर्य बुढ़ेपा आते आते सब नीरसता में बदल जाते। तो बुढ़ेपे में रस्सी में सांप दिखता है, सभी लगते हैं कि काट रहे हैं या कष्ट दे रहे हैं, और जवानी के अंदर ये जगत सीपी में चांदी दिखता है, आकर्षित करता है और जीव भागता रहता है। लेकिन अति निकट जाने पर इसको समझ आ जाती है कि इसका कोई सार नहीं है।
तो अब तीसरा उदाहरण बताया कि एक और उदाहरण भी दिया जाता है मिथ्या प्रतीति के लिए कि ठूंठ के अंदर पुरुष, ठूंठ जो है खेतों में उसको कपड़े पहना दिए जाते हैं। पेड़ सूख जाता है, ठूंठ हो जाता है, उसको कपड़े पहना दिए जाते हैं, पर हिलते कपड़े हैं, लगता है पुरुष है, वो हिल रहा है, तो ठूंठ में पुरुष का भ्रम हो जाता है। ये भी देखना मिथ्या है। तो यहाँ पर मनुष्य को जो ये कपड़े पहन रखे हैं शरीरों के, ये आत्म सत्ता के आधार से, आत्मा के आधार से सत्य दिखते हैं, हिलते दिखते हैं, पर ये कपड़ों को ही, इसको ही पुरुष मान लेता है, सत्य मान लेता है, जिंदा मान लेता है। आत्मा जिंदा स्वरूप है, लेकिन ये जो शरीर है, कपड़े, ये उसकी सत्ता से जिंदे दिखते हैं। तो इसलिए ये जो शरीर है ये जड़ है, पर इस शरीर जड़ के अंदर हम चेतन की कल्पना करते हैं, ये मिथ्या है। ठूंठ है शरीर, शरीर जड़ है, पर इसमें चेतन की कल्पना करना कि मैं यही हूँ, मैं तो चेतन हूँ। तो ठूंठ में पुरुष देखना, इसके लिए भी मिथ्या का उदाहरण दिया जाता है। पुरुष देखना मिथ्या है, सीपी में चांदी देखना मिथ्या है। ऐसे तो भाग रहा है अज्ञान के अंदर जी, इसके निकट जाते जाते इसकी आयु खत्म हो जाती है, प्राण इसके खत्म हो जाते। ऐसा कहते हैं कि जब ये यहाँ से जाता है उस वक्त इसको एक बार जरूर सत्य दिखता है, लेकिन इसके पास वक्त नहीं होता जब। इसलिए श्रुति की डोंडी है, उद्घोष है श्रुति का, उत्तिष्ठित जागृत प्राप्त वरा निबोधित। श्रुति ने बहुत उद्घोष किए हैं। पिता कौन है माँ बताती है, श्रुति माँ ने बताया परमात्मा कहाँ है, कैसे रहता है, कौन है, तू क्या है, एकदम जैसे बात को प्रतिष्ठित किया है श्रुति ने, उद्घोष किया है। जानो, वेदांत विद्या को, उपनिषद विद्या को आर्य विद्या भी कहते हैं, आर्य संस्कृति भी कहते हैं, भारतीय संस्कृति को। भारतीय संस्कृति क्या है? उपनिषद, चारों वेदों के ज्ञान के बाद अंतिम भाग उपसंहार, जहाँ सारे कर्म का, जितना भी हमारा कर्म है, उपासना को भी कर्म कहा गया है शास्त्रों के अंदर, इन सब का लय ज्ञान के अंदर होता है। तो ये उपनिषद का जो विद्या का भाग है वो बताता है कि सच्चाई क्या है, तो जानना चाहिए। तो इस प्रकार कहा कि ठूंठ में पुरुष का भ्रम, जड़ शरीर में आत्मा का भ्रम, ये भी भ्रम है। 3 बता दिए। रस्सी में सांप बुढ़ेपे में देखना, सीपी में चांदी जवानी में देख लो। कितनी भागा दौड़ी है, कितना पकड़ने के लिए भाग रहे सब। और ठूंठ में पुरुष है भ्रम, ज्ञाना अध्यास, जिससे सारी जिंदगी उल्टी हो गई। ठूंठ में पुरुष भ्रम है, ज्ञाना अध्यास है। और चौथा उदाहरण दिया, मरुभूमि में जल। अब इसने अपने को देह समझ तो लिया, ज्ञान में अध्यास तो हो गया। अब ये सारा जो संसार है विषयों से भरा हुआ, इसको रेगिस्तान कहा, मरुभूमि कहा, कि इसमें भ्रमण करते रहो, इसके लिए भागते रहो, लेकिन ये आपको इसमें ना तो कहीं नल मिलेगा, पानी मिलेगा तृप्ति के लिए,
और ना ही कहीं पेड़ मिलेंगे शांति से बैठने के लिए। देखती हूँ, जब देखती हूँ सारे जगत को, अपने को भी, व्यवहारिक दृष्टि में तो सभी कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं, लेकिन जानकार अंदर बैठा रहता है, जानकार चलते में बैठा रहता है, लेकिन अज्ञानी का मन भी साथ साथ भागता है। तो देखिए, ये जो संसार है जहाँ विषयों की में तृप्ति ढूंढते हैं, तो उसको मरुभूमि का जल कहा कि मरुभूमि है, पर हम ढूंढते क्या है इसमें? जल, तृप्ति मिलेगी। तृप्ति और शांति यहाँ नहीं मिलती, इसलिए दौड़ते दौड़ते ये मृग तृष्णा कहा, ये मरुभूमि में ये विषयों की इच्छा वाला मृग, ये दौड़ते 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 अपना दम तोड़ देता है। इसीलिए बहुत बड़ी कृपा होती है तो तत्वज्ञ पुरुष मिलते हैं, और फिर हमारा प्रमाद भी ना हो। चौथी कृपा बताई कि अगर गुरु मिल गया और हमने उसको उतने गंभीरता से नहीं लिया, तो भी फिर हमारा समय तो उधर ही खराब होगा। इसलिए उधर अपना सारा कर्म करो, जो भी वर्ण का है, धर्म का है, हमारे कर्तव्य हैं शरीर के प्रति। पहले तो अपनी मैं के प्रति कर्तव्य है, मैं को जानना, पर इसको कोई जानता ही नहीं कि ये कर्तव्य भी है। वो तो पुत्र और परिवार के कर्तव्यों को पहले रखते हैं अज्ञान के अंदर। तो देश के प्रति भी कर्तव्य होते हैं, राष्ट्र के प्रति भी कर्तव्य होते हैं। इसलिए कई बार आपको कहते हैं कि अकर्मण्यता में अगर जवान कोई भिक्षा मांग रहा है तो कभी नहीं देंगे, क्योंकि अकर्मण्यता देश के लिए सबसे बड़ा दोष है। ये हमारा कौन सा कर्तव्य है? देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, शरीर के प्रति है, इसका ख्याल रखें, अनुकूल खाना दें। परिवार के प्रति है, जो रिश्ता है उसी रिश्ते के अनुसार अपना कर्तव्य निभाएं। तो इस प्रकार कहा कि ये जो मरुभूमि है, अगर जानकर इसमें कर्तव्य करते हैं तो फिर हम कर्ता ना होकर के अपने ज्ञान में जीते हैं, सत्य में जीते हैं। नहीं तो इसी को बनाने में भागते रहते। आज ये लाया हूँ, कल वो लाऊंगा, ये बना लिया, वो बनाऊंगा। और इसी तरह इस मरुभूमि में जल नहीं है। और ये तो आपको बताया था, इसको भी लगा था जब जोधपुर गए, वास्तव में ऐसे लगा कि जल है। और निकट गए, जब कार निकट गई, गाड़ी निकट गई, तो लगा कि तो जल तो नहीं है। तो ये बातें सत्य है। तो जहाँ तृप्ति नहीं है वहाँ ये जीव, ये मनुष्य भाग भाग के प्राप्त करने की कोशिश करता है। तो ये क्या है? भ्रम है। लेकिन जितने भी भ्रम है उनके निकट जाके देख लो बस। अगर लगे जगत बहुत सुखरूप है, परिवार बहुत सुखरूप है, थोड़ा निकट चले जाओ, तो वो सारा समझ आ जाता है कि भाई ये जितना भी है ये वास्तव में हर कोई अपने आत्मा के सुख के लिए कार्य कर रहा है। याज्ञवल्क्य जी ने मैत्रेयी से कहा था, मैत्रेयी यहाँ कोई किसी के लिए नहीं कर रहा, यहाँ आत्मा के नाते प्रिय है, अपने नाते सब प्रिय है। कोई हमें दुख दे तो कैसा ही रिश्ता क्यों नहीं है,
हमें उसके साथ लगाव नहीं होगा। कितनी अच्छी बातें हैं। अब समझ आ गई कि भाई देखो, ध्यान रखना है, इसलिए दूसरे के सुखों का भी ख्याल रखो, दूसरे की बुद्धि का भी ख्याल रखो, दूसरे के मन का भी ख्याल रखो। तो इस प्रकार कहा कि ये मरुभूमि में जल दिखता है, लेकिन वासनाओं की प्यास इधर नहीं बुझती और बीच में ही दम छूट जाता है। अब तृप्ति नहीं होती पर इसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। 214 पृष्ठ पर, रेगिस्तान में जल की मिथ्या प्रतीति है। रेगिस्तान में मिथ्या क्या दिख रहा है? जल। वैसे ही विषयों के संसार में, ये सारे क्या है? विषय। विषयों के संसार में तृप्ति भी मिथ्या प्रतीति है। तृप्ति भी यहाँ पर क्या है? होती नहीं। थोड़ी देर चाय पी लेते हैं, खाना खा लेते हैं, तृप्त हो गए, बोलते हैं घर में, सुना करो, बस अब तो तृप्त हो गए। अरे 2 घंटे में कहते कैसे सब्जी क्या बनाई है, तो भाई अभी तो तृप्त थे आप। देखो ना, ये जगत के स्वरूप को जितना गहराई से देखेंगे उतना हमें अपने और लौटने का मन करेगा, अपने में बैठे। तो इसी प्रकार कहा कि ये जो प्रतीति है ये जल की, ये मिथ्या है। तो अब आगे एक और 4 हो गए। अब 5वां उदाहरण क्या दिया कि आकाश का स्वरूप शून्य है। 5वां उदाहरण मिथ्या के लिए जो दिए जाते हैं उदाहरण। 5वां क्या कहा गुरुदेव ने कि आकाश का स्वरूप शून्य है, अर्थात उसका कोई स्वरूप नहीं है, परंतु नीले रंग की प्रतीति होती है। आकाश नीला है, इसकी प्रतीति होती है। आकाश में नीलिमा की प्रतीति मिथ्या प्रतीति है। और इतने तक है, आपको बताया था कि बाजार जाते हैं तो कहते हैं भाई साहब आसमानी रंग का कपड़ा दिखाइए। आसमानी रंग का, आसमान तो है नहीं, शून्य है, पर उसको क्या भ्रम है कि वो नीले रंग का है। तो ये भ्रम का भी उदाहरण दिया है। जैसे आकाश में नीलिमा मिथ्या है, वैसे ही ये जो जगत सत्य है, रंगीला है, ये भी मिथ्या है। वैसे कितना जगत के अंदर देखती हूँ, कोई कैसे नाच रहा है, कोई कैसे कूद रहा है, लेकिन है क्या? गहराई से विचारा जाए तो भाई इसमें रस ढूंढने जहाँ जाते हैं वहाँ थोड़ी देर का आनंद तो है, पर जो सदा आनंद स्वरूप अपना स्वरूप है उसका नहीं साक्षात होता। थोड़ी देर तो देखो, हर चीज के अंदर सत्व गुण है, वहाँ सुख किसका है? चाहे वो जितने भी कार्य हम करते हैं, कोई टीवी देखना, पिक्चर देखना, कोई भी कार्य, विवाह, शादी आदि, तो ये क्या है? ये वो थोड़ी देर के लिए तो है, क्योंकि जगत में सत्य सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है, रज सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है, तम सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है। तो सत्य का सुख होता है तो सारे ब्रह्मांड में सुख व्याप्त है। लेकिन वो तमोगुण साथ है तो परिणाम में क्या मिलता है उसके? थोड़ी देर में हम वैसे बैठे होते हैं, कोई गुस्सा कर रहे होते हैं, कोई नाराज हो रहे होते हैं। तो इस प्रकार ये जो आकाश में नीलिमा है,
ये मिथ्या है, ऐसे ही ये जगत है, इसकी रंगीनियाँ अच्छी लगती हैं, ये भी मिथ्या है, इसका कोई रंग नहीं है, जगत का कोई रंग नहीं। ब्रह्म प्रकाश के अंदर लिखा है कि शून्य में भासे जगत रंगीला। शून्य माने वही आकाश, उसमें रंगीला जगत भास रहा है हमारे को, तो भ्रम है। तो इस प्रकार ये 5 उदाहरण दिए। अब गुरुदेव से उसने पूछा तो वो समाधान बता रहे हैं कि एक नहीं है मिथ्या का उदाहरण, 5 दे दिए। एक और दिया कि साक्षी में स्वप्न की प्रतीति मिथ्या है। जब साक्षी स्वप्न का विस्तार करके स्वप्न को देख रहा होता है सूक्ष्म शरीर में, उस वक्त तो सच्चा है। किसी को पता होता है कि ये स्वप्न सत्य नहीं है, ये स्वप्न देख रहा हूं। कैसा सृष्टि का आश्चर्य है। उसी तरह ईश्वर का स्वप्न है ये जो सृष्टि है, उसी तरह ही मिथ्या है। ये एक शरीर का स्वप्न है तो ये अल्पकाल है, और वो सारे ब्रह्मांड का चेतन है, उसका जो स्वप्न है वो लंबे काल का है, पर है बिल्कुल एक जैसे, भेद नहीं है। यहां भी बता दीजिए जो चले गए, कहाँ उनका कोई किसी प्रकार का नामो निशान नहीं है। स्वप्न का भी क्या होता है, जैसे स्वप्न खुलता है होता ही नहीं। अब देखिए जो चले गए स्वप्नवत लगते हैं, और जो अधिक साल हो जाते हैं किसी को गए हुए, तो उनकी तो शक्ल को भी याद करने में समय लगाना पड़ता है। देखिए कैसे आता है कि कितने यथार्थ जो शास्त्र है अपने, यथार्थ जो ज्ञान है अपना, कैसा स्पष्ट है कि दूर नहीं है, तुम अपने अंदर देख लो खोल करके। स्वप्न की सृष्टि दिखती है तब तक सत्य है, और नहीं दिखती तो होती नहीं। स्वप्न की सृष्टि जब दिखती है तो सत्य है, पर जब टूटता है स्वप्न, वहां नहीं होती। तो ऐसा भी नहीं कि आपने गंगा स्नान किया स्वप्न में तो कोई आपका पल्लू थोड़ा सा गीला रह गया हो, होती ही नहीं। देखो कमाल की सृष्टि। फिर ऐसी बुद्धि और ऐसे गुरुदेव बहुत मुश्किल है, ढूंढिए पहले जा करके कि कहीं ऐसा नहीं मिल रहा कि सत्य क्या है, उसको नगन नहीं किया जा रहा। आपको मिल रहा है तो अपने उस कर्मों की सुंदरता है, आप उसको निष्ठा में बदल लो अपनी। शरीर तो सबके उत्पत्ति स्थिति लय, चाहे वो ब्रह्म ज्ञानी है, चाहे भगवान कृष्ण आए, चाहे भगवान राम आए, शरीर तो नश्वर है। अपनी एक उस बुद्धि का जो निश्चय है उसको बदल ले, बस। भ्रम को भ्रम देखे और सत्य को सत्य देखे। तो साक्षी में स्वप्न भी मिथ्या है। साक्षी ना तो घटता है ना बढ़ता है। वहाँ पूर्ण मदा पूर्ण मिदम मंत्र के दर्शन कर लो। आपसे स्वप्न इतना निकल गया, गाड़ियाँ निकली, सड़कें निकली, और बनी कितनी जल्दी। कोई रोलर आया ही नहीं वहाँ सड़क बनाने, कोई पत्थर डालने, कैसे जल्दी से सारा हो गया। और ऐसे ही वो लय हो गया, शून्य हो गया। तो आकाश में नीलिमा और शून्य में रंगीलापन, ये क्या है? मिथ्या। मिथ्या निश्चय करना है इसको। तुम सत्य हो, जगत मिथ्या है। जीवो ब्रह्मैव न परा, हमारे ऋषियों ने कहा जीव ब्रह्म है, जगत मिथ्या है। तो इस प्रकार ये उदाहरण दिया नीले आकाश के नीले स्वरूप का, कि उसमें नीलिमा की प्रतीति है पर नीलिमा है नहीं। अब उधर साक्षी का कह दिया कि स्वप्न की प्रतीति है पर स्वप्न सत्य
नहीं है, मिथ्या है। निद्रा टूटने पर स्वप्न सृष्टि है ही नहीं। यहाँ भी आपको बता दिया कि जैसे कोई गए हैं वो बिल्कुल स्वप्नवत लगता है। देखो मकान भी अगर अपन बदल लेते हैं ना, अब जैसे मकान नया बना लो, उस जगह पे बनाया भी, तो कभी याद ही नहीं आता कि कोई यहाँ क्या था या कैसा था। हर चीज ऐसी जा रही है सामने से। और देखो कितने दिवालियां, होलियां, भंडारे देख लेंगे, आखिर तो गिनती हो रही है ना आयु की, भंडारों के माध्यम से, दिवाली के माध्यम से। रात लेटते हुए आया था कि देखो ऐसे तो गिनती हो रही है, भंडारा आ रहा है, गिनती तो है, होली दिवाली गिनती तो है इस काल की, शरीर की। इसलिए जाग जाओ। यमाचार्य ने बहुत सही कहा, जाग जाओ, उठो शरीर में और जागो स्वरूप में। तो कहने का अर्थ कि ये जो स्वप्न है, साक्षी में स्वप्न मिथ्या है, ये भी भ्रम है, सत्य समझना। इसी तरह अब आखिर है, इसी तरह माया और अविद्या उपाधि के कारण, माया उपाधि के कारण क्या भासता है? जगत, सत्य। और अविद्या उपाधि के कारण जो अंतःकरण में एक एक शरीर में अज्ञान है, उसको अविद्या उपाधि का। उस अविद्या उपाधि, तीन शरीरों के कारण उपाधि, उसको क्या कहा? अविद्या। तो दोनों का नाम लिया। इसी तरह माया और अविद्या उपाधि के कारण द्वैत और उसकी सत्यता प्रतीत होती है, यह भी भ्रम ही है। बताया था वृक्ष का बीज अद्वितीय है, उसमें कोई नहीं है, ना कोई टहनी है, ना कोई रंग है। देखिए बीज उसका, कारण उसका अद्वितीय है, मूल उसका अद्वितीय है, ठीक है, वस्तु अद्वितीय है उसमें, पर सफुरना द्वैत है। वहाँ सफुरित होते ही देखो टहनियाँ कोई ब्राउन कलर की है, रंग की है, कोई फूल उसमें लाल रंग के हैं, अलग अलग डिजाइन है फूलों के भी, पत्तों के भी, माथा झंझा जाता है। और इतने पत्ते लगा देता है, सिलता कब है, लगाता कब है, इसलिए खामोशी आ जाती है। जितना ज्यादा सत्य में घुसेंगी वाणी परा में चली जाए, जाना शुरू हो जाती है वाणी। तो इतना प्यारा ज्ञान इस भारत की संस्कृति में छुपा हुआ है, उपनिषदों में, जो हमें गुरुदेव की कृपा से मिल रहा है। तो 5 प्रकार के भ्रम और छठा निद्रा का, साक्षी का, 6 भ्रम हो गए। 6 उदाहरण दिए जाते हैं भ्रम के लिए। और फिर कह दिया कि द्वैत इधर अविद्या है, बाहर मूल अविद्या है। बताया था माया को मूल अविद्या कहते हैं, और अविद्या को जो अंतःकरण में, इसको तूल अज्ञान, उसको मूल अज्ञान। तो बाहर ब्रह्म सर्वम है, दिखता नहीं, कहते मूला अज्ञान का परिणाम है। और इधर उन्होंने कहा अपनी अहम एक शरीर में दिखती है, ये सत्य नहीं दिखती। ये अंदर कौन सी है? इधर अंतःकरण में तूला ज्ञान है, ये तूला ज्ञान है। मूल ज्ञान को अगर छोड़ देंगे तो तूल कहते हैं रुई को। जब बाहर हम माया को जान लेंगे तो अंदर का अज्ञान तो रुई की तरह उड़ जाएगा, तूला ज्ञान। तो ये दोनों के कारण द्वैत भासता है, पर वास्तव में द्वैत सत्य नहीं है। यह भी भ्रम है कि द्वैत है। आत्मज्ञान से, सत्ता से अलग दूसरा कुछ है ही नहीं, यह निश्चय हो जाता है। अगर दूसरा दिखता है तो भी मिथ्या है। बाध होकर, अभी आखिरी लाइन याद रखना, बाध होकर व्यवहार होता है। भाई ज्ञान आपने देख लिया, अद्वैत तत्व का साक्षात कर लिया, हो गया, फिर ये बाहर आके व्यवहार में द्वैत फिर दिखता है। पर कैसे दिखता है? बाधिता अनुवृत्ति से, मतलब बाध करके दिखता है। जैसे मिट्टी दिखती है तो मटके को पहले बाध करते हैं ना, उसका मिथ्यत्व निश्चय हो जाता है, तो मिट्टी मिट्टी।
ऐसे सारी योनियों के अंदर चेतन चेतन है, इसको कहेंगे बाधिता अनुवृत्ति से जगत दिखेगा। ब्रह्म ज्ञानी को दिखेगा, उसको भी कि गाय आ गई, कुत्ता आ गया, बैल आ गया, लेकिन बाधिता अनुवृत्ति से दिखेगा। कल आपको एक और बात भी बताएंगे कि ये जो भ्रम है इनको दो भागों में, यहाँ पर नहीं लिखा, दो भागों के अंदर बांटा गया है, निरुपाधिक भ्रम और साउपाधिक भ्रम। कर लेंगे। ओम शांति शांति।